हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनोमली स्कैन के बारे में कि क्यों की जाती है, कब की जाती है और कौन से मंथ में इसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं, आप अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपको ये वाली अल्ट्रासाउंड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम रहती है, कुछ बेबी को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, या बच्चे के शरीर में पानी की कमी है आपको, या ब्लड की कमी है आपको, थायराइड की प्रॉब्लम है, या बेबी का जो हेड डाउन पोजीशन बहुत नीचे की तरफ है, कुछ भी सिचुएशन में ये की जाती है। अगर माँ को कुछ परेशानी है या बेबी को कुछ परेशानी, उस सिचुएशन में की जाती है। क्योंकि पहले तो जो नॉर्मली अल्ट्रासाउंड होता है, जो इस तरीके का रहता है, इस तरीके का ही होता है सबसे पहले, लेकिन इसी के अंदर डॉक्टर देखकर बता देते हैं रिपोर्ट्स में कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपको तो शरीर में पानी की कमी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उस सिचुएशन में ये किया जाता है। तो पहले मेरा ये वाला हुआ था 3rd मंथ का, लेकिन बेबी की जो हार्ट रेट है, यानी कि जो बेबी की सांस नहीं आ रही थी, ऐसा कहा था, तब मुझे उस सिचुएशन में ये वाली अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा था। ये 5 मंथ के आसपास की है, इसको 4 या 5 मंथ के आसपास ही किया जाता है। अब हम यहाँ पर आज जानेंगे कि इसमें बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स हैं और इसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसको टारगेट स्कैन भी कहा जाता है। देखिए, अब यहाँ पर जो बेबी का हेड है वो बिल्कुल नॉर्मल है, स्पाइन है, नेक है, फेस है, थ्रोक्स, ये सभी जो बेबी के बॉडी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। पहले तो मूवमेंट, यानी कि बेबी की मूवमेंट तो 3rd मंथ में ही मुझे महसूस होने लगी थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड में उसकी हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल रुक रुक कर आती थी। तो फिर मुझे उस सिचुएशन में ये वाला बोला था कि आपको ये कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं इसको, यानी इसको आप एनोमली स्कैन, टारगेट स्कैन और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इसमें बच्चे की जो इमेजेस रहती हैं वो कलर वाली पिक्चर रहती हैं, जिससे हम आसानी से देख सकते हैं कि ये बेबी का फेस है, ये बेबी का नीक है, ये बेबी की पीठ है, पेट है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पूरी सिचुएशन बिल्कुल सही है, ये मेरी ही रिपोर्ट है। अब ये 3rd मंथ में किसी किसी को ये समझ में नहीं आता इसे कैसे पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ये देखने के बाद, ऐसे बहुत ध्यान से देखने के बाद ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है कि बेबी आखिर है कहाँ। क्योंकि जो नए पेरेंट्स बने हैं या 2nd बार पेरेंट्स बने, उनको ठीक से समझ में नहीं आ पाता, और थोड़ा बहुत जिनको मालूम रहता है वो तो देख लेते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा जहाँ पर लिखा है वहीं पर आपका बेबी है। अब इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर बेबी के सिर का व्यास दिया है कि बेबी के सिर की जो आकृति है वो ठीक से बनी है कि नहीं, बेबी के पेट का आकार कैसा है, जो कंधे की हड्डियां हैं वो ठीक से विकसित हुई कि नहीं, पीठ की हड्डियां हुई कि नहीं, तो सब यहाँ पर दिया हुआ रहता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा है AC और फिर लिखा है BP। तो यही है कि पेट की परिधि कितनी है, कंधे की हड्डियां क्या हैं, और बेबी के सिर का जो आकृति है वो कितनी है और कैसी है। ये यहाँ भी यही है। यहाँ पर जो फोटल एक्टिविटी, प्रेजेंट मूवमेंट है, प्लेसेंटा है, और बेबी का वेट, आपकी जो मतलब आपको डिलीवरी के डेट दिए कि इस तारीख को आपका बेबी होगा, एडिट डेट ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेबी बॉय सिम्टम्स की। तो देखिए, आपने यूट्यूब पर और इसमें कई बार देखा होगा कि आपका जो प्लेसेंटा है, अगर वो पोस्टेरियर है तो आपको बेबी बॉय होगा। अगर बेबी की हार्ट बीट 140 से कम है तो आपको बेबी बॉय होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये बेबी की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, बेबी कितना एक्टिव है, आप कैसी डाइट लेते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी वॉक करते हैं, अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपका बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। आप इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, तो देखिए मेरी FHR है 145, यानी 145 BPM, और मुझे ये बेबी बॉय हुआ है। तो आपने कई वीडियो देखी होंगी कि उसमें लिखा रहता है ऐसा, तो ऐसा ज़रूर नहीं है। अगर 140 से नीचे है तो
हो सकता है आपको बेबी बॉय हो, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। अगर आपके 145 के आसपास है, 140 से ज़्यादा है, तो आपको बेबी बॉय भी हो सकता है। अब प्लेसेंटा इज एंटेरियर, ये भी कहा जाता है। पोस्टेरियर है तो आपको तभी बेबी बॉय होगा, ऐसा ये भी जरूरी नहीं है। अगर एंटेरियर है तो हो सकता है आपको बेबी बॉय हो, और पोस्टेरियर में भी होता है, क्योंकि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि यूट्रस में काफ़ी कम जगह रहती है। बेबी को जहाँ कंफर्ट लगता है वो वहीं पर अपना स्थान बना लेता है। तो ये दो चीज़ें तो हो गई। अब हम इसकी इमेजेस की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल क्लियर ही दिखेगा, लेकिन आपको इतने पैसे खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डॉक्टर रिक्वायरमेंट करते हैं तभी आप ये करवाइए, नहीं तो आप हैप्पी रहिए और उन्हीं पैसे का अच्छा सा खूब खाइए पिए, क्योंकि ये भी 3000 के आसपास हुई है। ये आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि मैंने यहीं पर देखकर अनुमान लगाया था, अंदाज़ा लगाया था कि हो सकता है मुझे बेबी बॉय हो, क्योंकि ये बेबी बॉय जैसा ही कुछ पार्ट से है। शायद आपको ये बात थोड़ी सुनने में अजीब लगे, लेकिन मुझे यही पॉइंट्स देखकर मैंने अनुमान लगाया था कि मुझे बेबी बॉय ही होगा, तो बेबी बॉय ही हुआ है। अब हम ये सारे पार्ट्स हैं, पेट है, हड्डियाँ हैं, फीड है, और भी कई चीज़ें हैं जो अंदर की हैं, आते हैं। इसके साथ ही अब हमसे कमेंट्स में पूछा था नब मतलब क्या, तो नब मतलब बेबी का लिंग। तो यहाँ पर देखिए आप नब बना हुआ है और बिल्कुल बारीक सा चिन्ह बना हुआ है, जिससे मैंने यह अनुमान लगाया था कि मुझे बेबी बॉय होगा। ये बिल्कुल बेबी बॉय वाला ही पार्ट से है, इसमें क्लियर ही दिया हुआ है। और जो बिल्कुल बारीकी से अल्ट्रासाउंड काफ़ी समय से करते हैं, वो सबसे पहले बेबी के जो सर की आकृति उसी को देखकर अनुमान लगाते हैं कि उसका अगर सर कुछ ज़्यादा बड़ा है या छोटा है तो बेबी बॉय या बेबी गर्ल से। तो बेबी बॉय को विकसित होने के लिए ज़्यादा मेटाबॉलिक की आवश्यकता रहती है। बेबी बॉय बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, क्योंकि हमारे इन टॉपिक पर भी वीडियो बनी हुई है। क्योंकि जो मेरा बेबी बॉय था, मुझे 3rd मंथ में उसकी मूवमेंट महसूस होती थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड जब करवाया था तब डॉक्टरों के अनुसार उसके हार्ट बीट नहीं सुनाई देती थी, बहुत कम सुनाई देती थी। तो मैंने मतलब अंदाज़ा लगा लिया था कि मुझे बेबी बॉय होगा फ्रेंड्स, तो मुझे बेबी बॉय ही हुआ है। तो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स थे, जैसे हार्ट बीट अगर 140 है तो हो सकता है आपको बेबी बॉय हो। सेकंड है प्लेसेंटा, अगर आपको पोस्टेरियर है तो हो सकता है आपको बेबी गर्ल भी हो या बेबी बॉय भी, लेकिन मुझे तो एंटेरियर में बेबी बॉय ही हुआ है। अब हमने यहाँ पर नब का भी जाना कि नब लिंग तो बिल्कुल सही रहता है, लेकिन बस हमको देखना आना चाहिए और अनुमान लगाना आना चाहिए। अगर आपने अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं करवाई या जब आप करवाते हैं तो आप बेबी के पैरों के बीच में देखिए, अगर 30 डिग्री से ऊपर कोण बनता है तो आप बेबी बॉय। और इन चीज़ों में आप ज़्यादा ना उलझें, क्योंकि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, आप ही के दोनों बच्चे हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय, दोनों को समान मात्रा में प्यार दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।